एक राजकुमार जिसने महल छोड़कर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया, जिसने दुख का कारण खोजा वही बना दुनिया का बुद्ध। सुख की तलाश में निकले सिद्धार्थ कैसे बने गौतम बुद्ध। राजसी जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकला एक इंसान। बुद्ध की वो सीख जो आज भी जीवन बदल सकती है। जब सिद्धार्थ ने पहली बार दुख देखा तभी बदल गई दुनिया। क्रोध को प्रेम से जीतने वाले महात्मा बुद्ध की अद्भुत कहानी। क्या सच में इच्छाएं ही दुख का कारण है? जानिए बुद्ध की शिक्षा। महल से महापरिनिर्वाण तक गौतम बुद्ध का प्रेरणादायक सफर। जिसने खुद को जीत लिया वही बुद्ध कहलाया। गौतम बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। वे शाक्य कुल के राजकुमार थे। कहा जाता है कि जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन में से ही सिद्धार्थ शांत, दयालु और विचारशील थे। सिद्धार्थ का पालन बहुत ऐश्वर्य में हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वे महान राजा बने, इसलिए उन्हें दुख दर्द से दूर रखा गया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ का पालन बहुत ऐश्वर्य में हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वे महान राजा बने, इसलिए उन्हें दुख दर्द से दूर रखा गया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन सिद्धार्थ के मन में जीवन के सत्य को जानने की इच्छा हमेशा बनी रही। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात में अपना राजमहल, पत्नी और पुत्र छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में सिद्धार्थ महाबोधि टेम्पल के पास पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया कि सत्य जाने बिना नहीं उठेंगे। 49 दिनों की कठिन साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उस वृक्ष को आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। उन्होंने पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध के 4 उपदेश। नंबर 1, 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने जीवन के 4 सत्य बताए। संसार दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है। तृष्णा समाप्त करने से दुख समाप्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग से दुखों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने मुक्ति के लिए 8 मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। नंबर 3, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा कि ना अधिक भोग सही है और न अत्यधिक तपस्या। जीवन में संतुलन होना चाहिए। बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन। बौद्ध धर्म का प्रचार बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक लोगों को उपदेश दिए। उनके विचार भारत से बाहर भी फैले और आज श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, जापान और कई देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है। महापरिनिर्वाण मृत्यु यानी उनकी मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार: अहिंसा अपनाओ, सत्य बोलो, लोभ और क्रोध छोड़ो, सभी प्राणियों पर दया करो, मन को शांत रखो, कर्म अच्छे करो। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाई जाती है।
बुद्ध के प्रसिद्ध विचार क्रोध को प्रेम से जीतो। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, शांति भीतर से आती है। बुद्ध के जीवन से सीख क्या मिलती है? गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति धन और वैभव में नहीं बल्कि आत्मज्ञान, दया और संयम में है। बुद्ध के जीवन से हमें कई गहरी सीख मिलती है। पहली बात यह है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य है। बुद्ध बताते हैं कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छा और आसक्ति है। जब हम अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करने की कोशिश करते हैं तभी हम शांति और संतोष की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी सीख है मध्यम मार्ग की, यानी न तो भोग में लिप्त होना, न ही अत्यधिक कठोर तपस्या करना, बल्कि जीवन में संतुलन रखना। बुद्ध के अनुसार हमें अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जाएं। इसके अलावा बुद्ध की शिक्षा दयालुता, अहिंसा और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का संदेश देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण हमारे अंदर की शांति और जागरूकता है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखते हैं तो हमारा जीवन और अर्थपूर्ण हो जाता है। तो सभी को ये शिक्षा अपनानी चाहिए अपने अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।